वह क्या निकला? अमृत का कलश निकला। जैसे ही अमृत का कलश निकला, देवताओं के हाथ से छीनकर दैत्य ले गए और अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, झगड़ा होने लगा। सब देवताओं ने भगवान को वंदन किया तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, राक्षसों को मोहित कर दिया। राक्षसों से कहा, आप ही युद्ध क्यों कर रहे हैं, आपस झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तो बताया, देखो इतनी मेहनत के बाद अमृत का कलश निकला और देवता छीनने में लगे हुए हैं। हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। अब आप ही बताएं, आप सुंदर घर खानदान से लग रही हैं, आप शिक्षित लग रही हैं, संस्कारित लग रही हैं। अब आप ही बताओ कि अमृत किसको पीना चाहिए? सबसे पहले भगवान विष्णु ने जो मोहिनी रूप धारण किया, सब राक्षसों को मोहित कर दिया और अमृत के कलश को देखा। अरे राक्षसों, बहुत भोले भाले हो, तुमको नहीं पता अमृत तो नीचे जमा पड़ा है, ऊपर पानी पानी है। पहले पियोगे पानी कि अमृत पियोगे? राक्षसों ने कहा, इतनी मेहनत करी है, हम इतने भी मूर्ख नहीं हैं कि अमृत की जगह पानी पी लेंगे। हमें अमृत पीना है, अमृत के लिए हमने समुद्र मंथन किया है। तो मोहिनी के रूप में मोहिनी भगवान ने कहा, ठीक है, इन देवताओं को जो है पानी पिला देते हैं, नीचे अमृत बचेगा वो तुम्हें दे देंगे। भगवान तो जानते थे बचेगा तभी तो देंगे, पहले पिला लेना। एक पंक्ति में सब राक्षसों को बिठा दिया, एक पंक्ति में सब देवताओं को बिठा दिया। भगवान जानते थे इतने भी मूर्ख नहीं है रे दैत्य। कलश लिया, देवताओं को पिला रहे हैं, मुख राक्षसों की तरफ। अरे भाई, जिसको पिला रहे हो, जिसको खाना खिला रहे हो, तो मुख भी तो दरी करा जाता है कि नहीं करा जाता है? शाम को भोजन करते हैं तो रोटी दे दो, जब पिलाएंगे पानी तो देखेंगे भी इसके लिए गिलास कहाँ है, अंजलि कहाँ है। लेकिन भगवान अमृत पिला देवताओं को रहे हैं और देख राक्षसों को रहे हैं, कोई खटपट ना करे। उनमें एक जो राक्षस था वो बहुत ही चालाक था और बहुत ही चालाक जो राक्षस था वो कोई और नहीं, वो वही होलिका का सिंह का बेटा था, प्रहलाद जी का फुफेरा भैया। उसने मन में सोचा, दाल में कुछ काला है, पिला उधर रहे हैं, देख इधर क्यों रहे हैं। अपना मायावी रूप बनाया और सूर्य चंद्र देवता के बीच में जाकर बैठ गए। भगवान पिलाते पिलाते सूर्य के पास पहुंचे, सूर्य को पिलाया, वैसे बीच में आके अंजलि इस राक्षस ने कर दी। जब राक्षस ने अंजलि को कर दिया और जो कलश का जो अमृत था अंजलि में गिरा, अंजलि के माध्यम से उस राक्षस के पेट में भी चला गया। सूर्य चंद्र के बीच में बैठा था, सूर्य चंद्र ने भगवान को इशारा किया, प्रभु देखते उधर रहोगे, इधर भी देख लो, इस राक्षस ने पी लिया, अब तो सब जगह हाहाकार मचा देगा। भगवान ने तुरंत अपना रूप बदला, सुदर्शन चक्र निकाला, उस राक्षस के गले को काट दिया। सिर का जो हिस्सा है वो राहु बन गया, धड़ का जो हिस्सा है वो केतु बन गया। अब राहु केतु की जो पोल पट्टी थी सूर्य चंद्रमा ने खोली थी। जब राहु चंद्र के साथ में आता है, चंद्र के मार्ग में आता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है, और जब सूर्य के मार्ग में आता है, सूर्य के सामने आता है तो क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण तब से अब पड़ता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब होना क्या था, जैसी सिर कटा और खून की जहां पे बूंदे गिरी, वहां पे ऐसा बताते हैं अवक्ष चीज की उत्पत्ति होगी। जैसे ही सिर कटा वैसे ही देवासुर संग्राम हो गया। सब अमृत पिए हुए थे, कोई भी देवता मरने वाला नहीं था। सब देवताओं ने राक्षसों को खूब मारा, खूब पीटा, सबको अधमरा कर दिया, किसी को मार दिया। केवल 2-4 राक्षस बचे, महाराज बलि बचे, राक्षसों के जो राजा।
बचे कुचे जो राक्षस थे महाराज बलि को लेकर अपने गुरुजी के यहाँ पर पहुंच गए शुक्राचार्य जी के पास। पूरी घटना बता दी। शुक्राचार्य जी ने जितने भी मरे हुए थे ना राक्षस, सब पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर दिया और सब राक्षसों को क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। देवासुर संग्राम हुआ, सब राक्षस मर गए, एक दो बचे थे अधमरे। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, सब राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया। बड़ा विशाल तप किया शुक्राचार्य जी ने।